मेरी तैयारी जो है वो रांची में ही हुई थी। बस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं दिल्ली में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली गई थी। जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ के जो है 2021 को टारगेट किया और फिर मुझे रैंक की कोई उम्मीद नहीं थी। रैंक की क्या, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि लिस्ट में नाम आएगा। मैंने क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है, पर जब आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड मंत्रालय का ये वही ऐतिहासिक सभागार है जहां से झारखंड में सफल अभ्यर्थी जो होते हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दी जाती है। मौका था यूपीएससी में जो झारखंड से 26 सफल अभ्यर्थी जो कि सिर्फ झारखंड के 11 जिले से हैं। यूपीएससी की इस बार झारखंड से आप डबल डिजिट में आप रैंक लाई हैं, झारखंड से हैं, गौरवान्वित करने वाला मौका था। क्या कुछ कहेंगी और कैसा लग रहा है इस परिषद में पहुँचकर आप? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि झारखंड सरकार ने हमारे लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इससे ये पहली बार हुआ है, ये तो और भी अच्छी बात है। इससे जो हमारा तो मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, पर आगे भी जो विद्यार्थी शायद इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उनका भी मनोबल और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? क्या आपने तैयारी कहाँ से की थी? मेरी तैयारी जो है वो रांची में ही हुई थी। बस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं दिल्ली में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली गई थी, पर यहीं पर तैयारी हुई। जो भी मेरे नोट्स बने, जो भी मेरे रिसोर्सेज थे, सब मैंने ऑनलाइन ही एक्सेस किए थे। तो आगे जो भी विद्यार्थी जाना चाहें, अब दिल्ली जाने की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का भी घर से ही लाभ उठा सकते हैं। आप जो है सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन हैं, आप आराम से पुराने जो भी टॉपर्स ने सजेस्ट किया है उसको फॉलो कीजिए। आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। और कुछ भी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि शायद ये रिसोर्सेज का नहीं, ज़्यादा आत्मविश्वास का एग्ज़ाम है। बनने का सपना आप कब से देखना शुरू कर दी? देखिए, ये मुझे जो है थोड़ा फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में लगने लगा, क्योंकि जो मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगा कि वहाँ पर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर काम करने का, मेरा एक इन्वेस्टमेंट बैंक में इंटर्नशिप था, तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का स्कोप नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मेरा सिविल सेवा के प्रति जो है अट्रैक्शन हुआ। पर मेरी उस टाइम पर जॉब लगी थी, नई जॉब थी, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए था और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए थी। तो उस हिसाब से मेरी हिम्मत नहीं हो पाई जॉब छोड़ने की, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। तो एक बार मैंने उसी साल ग्रेजुएशन में एक 2-3 महीने के तैयारी पर अटेम्प्ट दिया था, जहां नहीं क्लियर हो पाया। फिर जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ के जो है 2021 को टारगेट किया और फिर घर से पूरी सपोर्ट थी माता पिता की? घर से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। माता पिता के सपोर्ट के बिना ये सब संभव भी नहीं हो पाता। हम जब भी मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या फिर कोई भी चुनौती आती थी, तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहते थे। मेरे दादा दादी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो डबल डिजिट रैंक आप बता दीजिए। मेरी रैंक 25 है। 25वां रैंक का उम्मीद था आपको दूसरी बार में? मुझे रैंक की कोई उम्मीद नहीं थी। रैंक की क्या, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि लिस्ट में नाम आएगा। मैंने क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है, पर जब आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बताइए, झारखंड कैडर रखने का फर्स्ट प्रायोरिटी है? हाँ, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस झारखंड कैडर ही है। झारखंड को किस विकास के आयाम तक पहुँचाने का आप सपना देखेंगे? मुझे ये लगता है कि हम जिन भी कारणों से झारखंड को पिछड़ा कहते हैं, हम यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं, और हम बहुत ज़्यादा औरतों के एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। जो भी कारणों से हम पिछड़ा इन्हें झारखंड को कहते हैं, उन पर काम करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्लस जो झारखंड के प्लस पॉइंट्स है, जैसे झारखंड का टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उन चीज़ों पर काम करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्लस मुझे जो भी वैसे काम यहाँ पर झारखंड राज्य में अगर मुझे पोस्ट होती है, मुझे मिलता है कैडर, तो मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं उसको अच्छे से करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच। हम झारखंड के धनबाद के कतरासगढ़ के सफल अभ्यर्थी, नाम बताइएगा। और जी सर, नाम क्या उनका? उनका नाम है नाजिस उमर अंसारी। मैं उसका फादर हूँ, उमर शहीद अंसारी। ये उसकी माँ है शगुफ्ता परवीन। कहाँ रहते हैं सर आप? कतरास के छाताबाद में। छाताबाद जी। यहाँ तक के सफ़र में कितना योगदान रहा आपका, क्योंकि इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिला? देखिए, ये माँ है, ये चाहती थी कि उसका बेटा IITN बने। जब IITN बन गया तब ये कहने लगी कि तुम IAS बनो। तो माँ की बात पर वो अपना प्रयास शुरू किया। बाकी ये सफलता उसके सामने है। आप लोगों ने पूरा उन्हें मौका दिया? हाँ, पूरा मौका दिया। बराबर ये प्रेरित करती रही कि अगर तुम प्रयास करोगे तो तुम में वो पोटेंशियल है कि तुम ज़रूर इसको यूपीएससी पास कर जाओगे। और पढ़ने लिखने में शुरू ही से तेज रहा है। कौन से स्कूल से स्कूलिंग? तो वो DAV टाटा DAV स्कूल है,
वहाँ से। ये वहाँ रैंकर रहा हमेशा। और 12वीं में ये 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था अपने स्कूल का। नहीं, ये उसका 3rd अटेम्प्ट था। पहला जब वो पहला जो ही बैठा था वो देखने के लिए, लेकिन असल में ये उसका 2nd अटेम्प्ट है जिसमें उसको ये सफलता मिली। मम्मी है, माता पिता के बिना कोई भी जीवन का कार्य अधूरा होता है। माता कितना योगदान रहा हम उनसे समझेंगे। जी, आपकी बातों को उन्होंने पूरा किया। जी, जो हम चाहें बचपन से उसको हम देखें कि वो मेहनत बहुत करता था। मैं कहती थी कि देखो बेटा, संघर्ष ही सब कुछ है, समझे ना। ज़िंदगी में जो बाधा नहीं आया, इंसान तैयारी करते थे। वो दिल्ली से किया, दिल्ली से तैयारी किया है, तो कोचिंग नहीं किया। दिल्ली IIT से वो मतलब बीटेक किया। उसके बाद फिर उसका कहना था कि ठीक है मम्मी, अब हम UPSC की तरफ जाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है। मेरा भी यही इरादा था कि वो UPSC करे। जिस मोहल्ला में आप रहती है वहाँ से कितने IAS अभी तक निकले? धनबाद का कतरासगढ़ इलाका सब कोई जानता है। 2 IAS वहाँ से निकले हैं। 2 IAS हैं। दोनों एक हमारा भांजा और एक हमारी भांजी है। जी, तो कहीं उनसे ही प्रेरणा मिला था क्या? हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं। पारिवारिक माहौल पहली बार वही लोग बने। इसके पहले हम लोग UPSC के बारे में नहीं जानते थे, समझते थे कि ये बड़े लोगों का काम है। तो जब वो लोग बने तो हम लोग सोचे कि जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं। और इसी क्रम में ये सफलता मिली है जो आप देख रहे हैं। कौन सा कैडर मिला? अभी तक मिला नहीं है। अभी कैडर अलॉट नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप वो झारखंड में? हाँ, झारखंड तो पहला चॉइस है। झारखंड मिल जाए तो अपने राज्य में की प्रगति के लिए वो जितना भी प्रयास होगा करेंगे। वैसे वो जहाँ भी रहे, अब पढ़ाए लिखाए हैं ये सोच करके कि वो जहाँ भी रहें ईमानदारी से काम करें, देश का नाम बढ़ाएं, सेवा की भावना हो जनता के प्रति। आखिर समाज सेवा ही के लिए इसमें आए हैं।